Hello everyone, welcome to the lecture. So this is fourth lecture in this unit Fourier transform, and we are moving to properties of Fourier transform. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, उसका क्या रिलेशन है फोरियर सीरीज से, और थर्ड लेक्चर इज एपीरियोडिक सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। वो एक अलग सा टॉपिक था, बट वो लेक्चर मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्चुअली हमारा टॉपिक ये होना चाहिए था कि टू फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल्स लाइक डेल्टा, यूनिट स्टेप, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड सिग्नम ईटीसी। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी यूजफुल in order to find out Fourier transform of some signals। वहाँ पे प्रॉपर्टीज का बहुत यूज होने वाला है। और अनलाइक अनलाइक तो नहीं बोलूँगा, मतलब लाइक फोरियर सीरीज प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, राइट। सो हम लोग प्रॉपर्टीज वन बाय वन पढ़ेंगे, और उसके बाद जब प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ लेंगे देन वी विल मूव टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल्स एंड वी विल डिस्कस इट। sorry. So the very first property is linearity. So if xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, yt का फोरियर ट्रांसफॉर्म y ओमेगा है, यू कैन से एक्स जे ओमेगा और एक्स जे ओमेगा और वाई जे ओमेगा। देन ए एक्स टी प्लस बी वाई टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ दैट विल बी ए एक्स ओमेगा प्लस बी वाई ओमेगा। दिस इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, राइट। फोरियर सीरीज से आप रिवाइज कर सकते हैं। फोरियर सीरीज में क्या होता है, अगर एक्स टी का सी एन है, वाई टी का आई मीन डी एन है, देन ए एक्स टी प्लस बी वाई टी का फोरियर सीरीज क्या होता है, a cn plus b dn, where xt and yt both are periodic with same time period, right. Second property is time reversal. It means अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है देन और x जे ओमेगा है, हम लोग इंटरचेंजेबली इसको यूज करते रहेंगे, देन x माइनस टी का क्या होगा। अगर फोरियर सीरीज की बात करें तो कितना होता था, आप मन में सोच लो, और सोच लिया हो तो उसका होता है सी माइनस एन, राइट। सो मुझे बताओ कि x ओमेगा इक्वल टू क्या होता था एक्चुअली। एनालिसिस इक्वेशन क्या है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। if you replace t by minus t, then dt will be replaced by minus dt, right, and it is going to be x omega is equal to, and limits are also going to change। अगर t को आप माइनस टी से रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे इन्फाइनाइट, दिस इज माइनस इन्फाइनाइट एक्स ऑफ माइनस टी ई की पावर
j omega t and minus of dt। कुछ नहीं किया आपने, केवल वेरिएबल नया रखा। सो x ओमेगा इज गिवन बाय इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस ये बाहर ले लिया तो दिस इज x ऑफ माइनस टी ई की पावर j ओमेगा टी डी टी। अगर आप इस माइनस का यूज करो, ये बाहर वाले माइनस का यूज करो, तो यू कैन रिवर्स द लिमिट्स। सो x ओमेगा इज इक्वल टू minus infinite to infinite x, sorry, this is small x of minus t e की पावर j omega t dt। what else you can do? You just replace omega by minus omega, so x of minus omega is given by minus infinite to infinite x of minus t e की पावर माइनस j ओमेगा टी डी टी। सिंपल, इसकी लिमिट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में है, ना कि ओमेगा के रिस्पेक्ट में। ओमेगा इज जस्ट ए वेरिएबल। अगर आप राइट हैंड साइड को देखो, अगर आप राइट हैंड साइड को देखो, दिस इज नथिंग बट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of minus t। This is nothing but Fourier transform of x and this is what you wanted to have, यही तो निकालना था आपको। सो अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा और एक्स ओमेगा है, सो एक्स ऑफ माइनस टी का क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा और एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। अगर फोरियर सीरीज का रिवाइज करो तो क्या होता था? अगर एक्स टी पीरियोडिक सिग्नल है और इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है, देन एक्स ऑफ माइनस टी का होता था सी ऑफ माइनस एन। आई एम जस्ट, दिस इज फॉर जस्ट रिवीजन, राइट? दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिवली, राइट? हम लोग इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम लोग गेट के सारे क्वेश्चंस करेंगे, देन यू विल सी हाउ दिस प्रॉपर्टीज आर यूज्ड। third third property is time shifting। means if any signal xt aperiodic signal, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर x ओमेगा है, then what will be the Fourier transform of xt minus t naught? So from the analysis equation or Fourier transform equation, x omega is given as minus infinite to infinite xt e की पावर माइनस j ओमेगा t dt, right? If you replace t by t minus t naught, t की जगह आप t minus t naught करते हैं, then what will be dt? dt will be dt is equal to dt only because t naught का जो रिफरेंसेस होगा that will be 0, so dt पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लिमिट पे देख लो, अगर t की जगह आप, ये अभी लिमिट किसकी थी? t की थी, राइट? सो अगर आप t की जगह t माइनस टी नॉट करते हैं तो इनफाइनाइट और लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो x ओमेगा इज नथिंग बट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x t माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस j ओमेगा t माइनस टी नॉट इंटू डी टी, बिकॉज डी टी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी नॉट इज कॉन्स्टेंट ओनली। सो x omega is minus infinite to infinite x
टी माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी नॉट डी टी. If you see, then this term is constant for this integral, right? Because वो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है. So this term is nothing but constant for this integral. So it can be written outside the integration. So x omega is equal to e की पावर j omega t naught integration minus infinite to infinite x t minus t naught e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी. This is multiplication here. If you see this part, so this is nothing but Fourier transform of x t minus t naught. See from definition. So this is nothing but Fourier transform of x t minus t naught. कितना होगा अगर आप इसको इधर इस साइड ले जाओ, सो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स टी माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू एक्स ओमेगा. सो एक्स टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ओमेगा, वेयर एक्स ओमेगा क्या है, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, देन एक्स टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ओमेगा. इफ यू compare these properties with Fourier series properties, you will find similarity, right? Similarly, अगर यहाँ पे x t plus t नॉट होता और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता, then it would have been e की पावर j ओमेगा t नॉट x ओमेगा. So this is the thing. Next property is frequency shifting. This is fourth one. फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आपने फोरियर सीरीज में भी पढ़ा था, और उसको फोरियर शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्यों बोला था मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से समझाया है. यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स. सो व्हाट इट स्टेट्स, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है और एक्स जे ओमेगा, सो डोंट बी कंफ्यूज. सो ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी का क्या होगा, right? So again from definition only, x omega is given by minus infinite to infinite xt e की पावर j माइनस जे ओमेगा टी डी टी. सपोज इसका जो e की पावर j ओमेगा नॉट टी एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दैट इज x omega dash. Suppose, so how it is given, x dash omega is nothing but minus infinite to infinite x signal was e की पावर j omega not t x t, this is actual signal, into e की पावर माइनस j omega t dt. अगर आप एडजस्ट करो इसको, सो x डैश ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स टी, एंड यू नो दैट
एक्सपोनेंशियल्स में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करो देन पावर ऐड हो जाती है, तो ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस जे ओमेगा टी and dt. If you take jt common and minus also, then you can find x omega is equal to x dash omega is equal to minus infinite to infinite xt e की power minus j omega minus omega naught t and dt. Now you see x omega is given as minus infinite to infinite, signal is xt e की power minus j omega t dt. Why x omega? Because omega is here in exponential term, right? अगर यहाँ पे ओमेगा की जगह m होता देन राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एम होता. अगर वहाँ पे n होता ओमेगा की जगह तो यहाँ पे n होता. इन द सेम वे अगर ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है देन it is omega minus omega naught. So minus infinite to infinite xt e की पावर माइनस j omega minus omega naught t dt, because x omega is only because omega is there in exponential term. So अगर exponential term में omega minus omega naught है then this will be capital X omega minus omega naught. So if you compare these two terms you will find it common. So left hand side will also be equal. So x dash omega is nothing but x omega minus ओमेगा नॉट. कंक्लूजन क्या निकला कि अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है देन e की पावर j ओमेगा नॉट t xt का x ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. इफ यू सी अगर कोई सिग्नल x ओमेगा है देन x ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज द फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ x ओमेगा. दैट्स वाई. एंड ये शिफ्टिंग किस में हो रही है? दिस सिग्नल इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो ये शिफ्टिंग किस में हो रही है? फ्रीक्वेंसी में हो रही है. दैट्स वाई दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, राइट? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ फोरियर सीरीज इफ यू रिमाइंड देन अगर एक्स टी का सी एन होता था तो ई की पावर जे एम ओमेगा नॉट टी एक्स टी का क्या होता था? सी एन माइनस एम. इसको भी हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बोलते थे बिकॉज एन इज नॉट ए नंबर. एक्चुअली एन इज एसोसिएटेड विद सम फ्रीक्वेंसी एन ओमेगा नॉट. तो अगर उसमें ही कम हो रहा है तो अल्टीमेटली इट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली. सो ये भी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही बोलते थे फोरियर सीरीज में. So in this lecture we have covered four properties: linearity, time reversal, time shifting and frequency shifting. In next lecture we will be dealing with a very special property which is known as duality property, and it is very crucial from gate point of view. Every year one or two mass question is asked from that particular topic. So thank you very much for your attention. We will be meeting in next lecture. Bye.